सोचो जरा, अगर आपके पास एक ऐसा रोबोट हो जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल। एक ऐसा रोबोट जो आपके साथ एक परफेक्ट पार्टनर की तरह रहे, हमेशा आपको सपोर्ट करे। पर क्या हमेशा सब कुछ इतना परफेक्ट रहता है? आज हम बात करेंगे कंपेनियन की, जहां हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और इमोशंस का ये डेंजरस मिक्स क्या रंग लाता है। वीडियो के एंड में मैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है आइरिस को दिखाते हुए, जो कि सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसे जॉश दिखता है। आइरिस और जॉश एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद करने लगते हैं। पहली नजर का प्यार, तभी सीन शिफ्ट होता है जहां जॉश और आइरिस उनके फ्रेंड की केबिन में जा रहे थे। आइरिस सो रही थी, इसीलिए जॉश उसे जागने को कहता है। जागने के बाद आइरिस जॉश को कहती है कि वो वंडरफुल ड्रीम दिख रही थी, जो कि था उनकी पहली मीटिंग का। तभी वो दोनों जॉश के फ्रेंड की केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल में थी। अंदर जाने के बाद जॉश सबसे मिलता है। उसके बाद सब लोग लंच ले रहे थे और पैट्रिक इलाई के साथ उसकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। इलाई और पैट्रिक एक पार्टी में मिले थे, जहां पर इलाई डायनासोर कॉस्ट्यूम में था, जिसकी टेल पे पैट्रिक पैर रख देता है, जिससे इलाई पैट्रिक को वही बात बोलता है। पैट्रिक इलाई को देखकर उसके प्यार में गिर जाता है। पैट्रिक ये भी कहता है कि इलाई की आंखों में देखने पर उसे पता लग गया था कि इलाई ही उसका पार्टनर है। और आइरिस भी पैट्रिक की बात से रिलेट कर रही थी, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लंच के बाद सब लोग डांस कर रहे थे और आइरिस जॉश को कैट के साथ डांस करता देखकर जेलस हो जाती है और जॉश को खींच के अपने साथ डांस करने ले जाती है। फिर सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर आइरिस जॉश को लेक पे जाने को कहती है, पर जॉश मना कर देता है और आइरिस को अकेले जाने को कहता है। आइरिस ना चाहते हुए भी अकेले चली जाती है। आइरिस के जाने के बाद जॉन अपना फोन लेता है और उसमें एक पेन ड्राइव लगाता है। तभी आइरिस को दिखाया जाता है, जो कि लेक पर पहुंच चुकी थी। आइरिस वहां पर खड़ी थी, तभी उसे अपनी जेब पे नाइफ मिलता है। नाइफ को देखकर आइरिस सोच में पड़ जाती है, पर तभी सरगेई भी लेक पे आता है, इसीलिए आइरिस वापस जाने लगती है, क्योंकि उसे जॉश की चिंता थी। पर सरगेई कहता है कि जॉश एडल्ट है और वो अपना ख्याल रख सकता है, इसीलिए आइरिस रुक जाती है। तभी सरगेई आइरिस से उसके बैक पे लोशन लगाने में हेल्प करने को कहता है। जब आइरिस लोशन लगा रही थी, तभी सरगेई उसका हाथ पकड़ लेता है, इसीलिए आइरिस अनकंफर्टेबल हो जाती है और सरगेई को उसका हाथ छोड़ देने को कहती है। पर सरगेई नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसीलिए आइरिस अपने आप को बचाने के लिए सरगेई के सर पे बॉटल मार देती है, जिससे सरगेई गुस्से में आइरिस का गला दबाने लगता है। इसीलिए आइरिस अपने आप को बचाने के लिए सरगेई के नेक में नाइफ घुसा देती है, जिससे सरगेई वहीं खत्म हो जाता है। आइरिस घर पे जाती है, जहां पर आइरिस को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आइरिस कहती है कि वो सरगेई को खत्म नहीं करना चाहती थी, पर वो जबरदस्ती कर रहा था, इसीलिए आइरिस ने उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर कैट सरगेई को देखने जाती है। तभी आइरिस जॉश से कह रही थी कि उसे लगा कि वो जॉश को कभी नहीं देख पाएगी, इसीलिए उसने सरगेई को खत्म कर दिया। आइरिस बोले जा रही थी, इसीलिए जॉश कहता है कि आइरिस गो टू स्लीप। जॉश के ऐसा सुनते ही आइरिस की आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और आइरिस को चेयर से बांधा हुआ पाया जाता है, जिसकी आंखें अभी भी व्हाइट थी। तभी इलाई जॉश के पास आता है और आगे क्या करना है ये पूछता है। तो जॉश कहता है कि वो पुलिस को फोन करके सब बता देंगे, पर उससे पहले जॉश आइरिस को गुड बाय कहना चाहता है। इलाई पैट्रिक के साथ बाहर जाता है और जॉश आइरिस को वेकअप कहता है। तभी आइरिस उठ जाती है और अपने आप को बंधा हुआ पाकर पैनिक हो जाती है, इसीलिए जॉश कहते हैं कि उसे बांधना पड़ा क्योंकि उसने सरगेई को खत्म कर दिया। पर आइरिस कहती है कि वो सेल्फ डिफेंस था और जॉश को इस बात पर यकीन करना होगा, इसीलिए जॉश कहता है कि वो जानता है कि वो सच बोल रही है, क्योंकि आइरिस जॉश से कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये उसके प्रोग्राम का पार्ट है। ये बात आइरिस को अजीब लगती है, इसीलिए जॉश कहता है कि आइरिस एक कंपेनियन रोबोट है, लाइक इमोशनल सपोर्ट रोबोट। फिर भी आइरिस को यकीन नहीं होता, इसीलिए जॉश अपना फोन निकालकर आइरिस की वॉइस चेंज कर देता है। पर आइरिस कहती है कि ऊपर उस दिन का क्या, जब वो पहली बार मिले थे। पर जॉश कहता है कि वो सब उसने आइरिस के अंदर ऐप के थ्रू मेमोरी डाली थी, जो कि कुछ भी हो सकती थी। उसके बाद वो दोनों कैसे मिले थे ये बताया जाता है, जहाँ पर एम्पैथिक्स कंपनी के वर्कर्स उसी रोबोट को लेकर आए थे और वो लोग जॉश की सिग्नेचर लेते हैं और जॉश को सारे फीचर्स समझाते हैं कि आइरिस जब बूट हो तो उसके फोन के ऐप के थ्रू जॉश को लव लिंक एस्टैब्लिश करनी होगी। जॉश आइरिस की वॉइस, इंटेलिजेंट, आई कलर सब चेंज कर सकता है और अगर जॉश कभी भी रोबोट को रीसेट करना चाहता है तो राइट ईयर के पीछे थंब सेंसर है, जिसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करने से रोबोट रीसेट हो जाएगा और आइरिस सेफ्टी रेगुलेशंस के चलते किसी भी ह्यूमन या एनिमल को हर्ट नहीं कर सकती। अब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और अब आइरिस को यकीन हो जाता है कि वो रियल नहीं है, पर फिर भी आइरिस जॉश के साथ रहना चाहती थी। पर जॉश कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी कैट आकर जॉश को कहती है कि वो क्या कर रहा है, वो आइरिस को शट डाउन कर दे। ये सुनकर आइरिस चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है। कैट के ऐसा बोलने की वजह से जॉश उसके साथ चला जाता है और उसे कहता है कि उसने एक रोबोट के सामने उसे शट डाउन करने की बात क्यों बोली।
पर वो कहती है कि क्योंकि वो एक रोबोट ही तो है। तभी आइरिस को दिखाया जाता है जिसे वही पॉकेट नाइफ दिखता है, जिसे उठाने के लिए आइरिस चेयर के साथ अपने आप को नीचे गिरा देती है। तभी कैट से जॉश कह रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका, अब वो आइरिस के सारे सेटिंग्स नॉर्मल कर देगा और वो पुलिस के आने की वेट करेंगे। कैट और जॉश एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि सर्गे को खत्म करके उसके सारे पैसे ले लेंगे। और सर्गे को खत्म करने के लिए उन्होंने आइरिस की हेल्प ली, क्योंकि वो लोग पुलिस को कह सके कि किसी ग्लिच की वजह से आइरिस वायलेंट हो गई और उसने सर्गे को खत्म कर दिया। उसके बाद जॉश बाहर आता है तो देखता है कि आइरिस नीचे गिरी हुई है, इसीलिए जॉश उसके पास जाता है और बोलने जा ही रहा था कि आइरिस गो टू स्लीप, पर तब तक आइरिस फ्री हो चुकी थी और जॉश का सेंटेंस पूरा हो उससे पहले आइरिस जॉश के गले पे पंच कर देती है, जिससे जॉश बोल नहीं सकता। आइरिस उसके बाद जॉश को सॉरी कहती है और जॉश का फोन लेकर निकल रही थी। बाहर इलाई और पैट्रिक बैठे थे और आइरिस उनके सामने ही भाग जाती है। पैट्रिक आइरिस को देख लेता है और इलाई को बताने जा रहा था, पर इलाई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो फोन पे था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जॉश, कैट और इलाई बैठे थे। जॉश इलाई के सामने वही पेन ड्राइव रखता है और कहता है कि उसने आइरिस के अंदर मॉड डाला था जिससे उसका एग्रेशन बढ़ जाए, और उसने आइरिस का वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया है जिसकी वजह से आइरिस किसी को हार्म ना करती। और अब अगर उनसे पहले एम्पैथिक्स को आइरिस मिल गई तो उनको पता लग जाएगा कि उस रोबोट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और फिर जॉश पे ब्लेम आएगा। इसीलिए इलाई समझ जाता है कि जॉश की वजह से ही सर्गे खत्म हुआ, इसीलिए इलाई पैनिक हो जाता है। जॉश कहता है कि सर्गे डिजर्व करता था क्योंकि वो एक माफिया था और उसकी वजह से कई लोग परेशान हुए, पर इलाई जॉश से पूछता है फिर भी जॉश ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए जॉश और कैट इलाई को सर्गे का हिडन सेफ के पास ले जाते हैं। जॉश कैट से कोड के बारे में पूछता है तो कैट कहती है कि उसे पता है क्योंकि सर्गे सभी कोड्स को स्टेलिन के बर्थडे को ही रखता है। सेफ के खोलने पर उसके अंदर ढेर सारा पैसा था और इसी वजह से कैट और जॉश ने सर्गे को खत्म करने का प्लान बनाया था। इलाई और पैट्रिक को वो दोनों विटनेस के लिए ही साथ लाए थे। जॉश अब इलाई को कहता है कि अब जब उसे सब पता चल चुका है तो वो उसे भी पैसा देगा, पर इलाई कहता है कि पैट्रिक को भी पैसा मिलेगा, पर जॉश कहता है कि पैट्रिक डजंट काउंट, इसीलिए इलाई गुस्सा हो जाता है। इलाई पैट्रिक से कहता है कि गो टू स्लीप और यहाँ पर रिवील होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। इलाई उसके बाद जॉश से फिर से फाइट करने लगता है, इसीलिए कैट उन दोनों को शांत रहने को कहती है और इलाई से कहती है कि वो लोग इलाई को $4 मिलियन दे रहे हैं, उसके बदले इलाई को आइरिस को ढूंढने में उनकी हेल्प करनी होगी। इसीलिए इलाई मान जाता है, पर इलाई कहता है कि वो गन रखेगा, पर जॉश कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉश को सिर्फ आइरिस के नजदीक जाकर वॉइस कमांड से आइरिस को सुला देना होगा और आइरिस के सेटिंग को नॉर्मल कर देना होगा। और जॉश ये भी कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि आइरिस के पास जॉश का फोन है, इसीलिए इलाई गन को उठा लेता है। तभी आइरिस को दिखाया जाता है जो कि जॉश के फोन को अनलॉक करने के बाद अपनी खुद की सेटिंग देख रही, जहां पर इंटेलिजेंस 40% पे दिखती है, जिसको आइरिस 100% कर देती है। तभी सीन जॉश और ग्रुप पे शिफ्ट होता है जहां पर जॉश कह रहा था कि वो लोग 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होंगे ताकि आइरिस को जल्दी ढूंढ सके। तभी सीन फिर से आइरिस पे शिफ्ट होता है जो कि आगे का प्लान बना रही थी। पहले वो सोचती है किसी से लिफ्ट लेने का, पर वो आइडिया उसे बेकार लगता है क्योंकि कोई भी उसकी हालत देखकर उसे लिफ्ट नहीं देगा, और अगर आइरिस चलते हुए जॉश के घर गई तो उसे काफी देर हो जाएगी। तब तक जॉश घर पहुंच चुका होगा और जैसे ही आइरिस घर पहुंचेगी जॉश उसे खत्म कर देगा। पर तभी उसे याद आता है जॉश का फोन उसकी कार को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए वो जॉश की कार का यूज करके घर जाने का सोचती है। पर रास्ते में आइरिस को इलाई और पैट्रिक की आवाज आती है, इसीलिए आइरिस एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। इलाई पैट्रिक से कहता है कि ये स्टूपिड है, उनको जॉश और कैट को ही इस सिचुएशन से डील करने देना चाहिए, और वो दोनों कैबिन वापस जाने के लिए निकलते हैं। पर पैट्रिक कहता है कि उसे पता है कि वो एक रोबोट है। ये बात सुनकर इलाई चौंक जाता है, पर पैट्रिक कहता है कि पर फिर भी वो इलाई से प्यार करता है। तभी जॉश का फोन वाइब्रेट करने लगता है, जिससे इलाई को पता लग जाता है कि आइरिस यहीं पर है, इसीलिए आइरिस वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से इलाई गोली चला देता है, पर आइरिस बच के भाग जाती है। गनशॉट की आवाज जॉश और कैट को भी सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों भी इलाई के पास आने के लिए निकलते हैं। तभी पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि आइरिस के पीछे लग जाता है, और इलाई दूसरी जगह से आकर आइरिस को नीचे गिरा देता है, और दोनों के बीच की लड़ाई में आइरिस इलाई को खत्म कर देती है। ये सब पैट्रिक देख लेता है। तभी जॉश और कैट भी वहां पर आ जाते हैं, और जॉश आइरिस को गो टू स्लीप कहता है, पर आइरिस ने वॉइस कमांड बंद कर दिए थे, इसीलिए आइरिस पे कोई असर नहीं होता। आइरिस जाकर जॉश की कार में बैठ जाती है, पर जॉश अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए आइरिस वॉइस कमांड से कार को घर जाने को कहती है, पर जॉश की आवाज मैच न होने से कार कहीं नहीं जाती। इसीलिए आइरिस जॉश के फोन में अपनी आवाज चेंज करती है ताकि वो जॉश की आवाज जैसी लगे और वो घर जा सके। जॉश आइरिस को रोकने के लिए पत्थर से मिरर को तोड़ने लगता है। थोड़े अटेम्प्ट्स के बाद आइरिस सक्सेसफुल हो जाती है और कार वहां से निकल जाती है। जॉश जल्दी से जाकर सर्गे के फोन से अपनी कार को स्टोलन रिपोर्ट कर देता है, इसीलिए रास्ते में कार रुक जाती है। उसके बाद जॉश आइरिस को फोन लगाता है और कहता है कि वो सारा ब्लेम पैट्रिक पे डाल देंगे तो आइरिस वापस आ जाए,
पर आइरिस नहीं मानती और फोन कट कर देती। उसके बाद जॉश पैट्रिक से कह रहा था आइरिस को ट्रैक करने के लिए, पर पैट्रिक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसीलिए वो पैट्रिक के अंदर भी मॉड डाल देता है और पैट्रिक का अग्रेशन 100% कर देता है। पर पैट्रिक फिर भी नहीं हिलता, इसीलिए वो पैट्रिक को रीसेट कर देता है और उसके साथ लव लिंक एस्टेब्लिश कर लेता है ताकि पैट्रिक उसकी सारी बातें माने। जॉश उसको आइरिस को ट्रैक करके वापस लाने को कहता है। अब सीन आइरिस पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि कार की विंडो तोड़कर बाहर आती है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसको देख लेता है। इसीलिए आइरिस जल्दी से अपना लैंग्वेज चेंज कर लेती है। वो ऑफिसर आइरिस से काफी सवाल पूछता है, पर आइरिस की लैंग्वेज डिफरेंट थी, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता। पर तभी पैट्रिक आकर उसी ऑफिसर को पीटने लगता है। पैट्रिक को देखकर आइरिस भागने लगती है, पर जॉश का फोन आइरिस से वहीं गिर जाता है। पैट्रिक जॉश का फोन उठाकर आइरिस को शट डाउन कर देता है और पुलिस की कार लेकर पैट्रिक आइरिस को घर वापस ले आता है और ऑफिसर भी ट्रंक में ही था। ये देखकर कैट अंदर चली जाती है और अपने हिस्से के पैसे लेकर वहां से जाने लगती है, पर जॉश पैट्रिक को उसे रोकने को कहता है। पर पैट्रिक का अग्रेशन मैक्स पर सेट था, इसीलिए पैट्रिक कैट के बैग में नाइफ घुसा देता है, इसीलिए कैट भी खत्म हो जाती है। उसके बाद जॉश आइरिस को चेयर पे बांध देता है और उससे बात कर रहा था और आइरिस कहती है कि जॉश को हमेशा कंट्रोल में रहना पसंद है। ये सुनकर जॉश को गुस्सा आ जाता है और वो आइरिस के इंटेलिजेंस को 0% कर देता है और सजा के दौर पर कैंडल को आइरिस के हाथ के नीचे रख देता है। तभी जॉश को एम्पैथिक्स का फोन आता है। वो लोग 30 मिनट्स की दूरी पर थे। फोन रखने के बाद जॉश आइरिस को कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें शो खत्म करना होगा और जॉश पैट्रिक को गन लाने को कहता है और पैट्रिक गन लाकर आइरिस को दे देता है। जॉश आइरिस को कमांड देता है कि वो खुद पर ही गोली चला दे। आइरिस को जॉश का कमांड मानना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद एम्पैथिक्स के एम्प्लॉइज सीड और टेड आते हैं और जॉश उनको फेक स्टोरी सुनाने लगता है, जहां पर आइरिस जेलसी के मारे पागल हो चुकी थी और उसने ही सबको खत्म कर दिया। पर डेप्यूटी हेंड्रिक्स ने आकर उनकी मदद की और आइरिस को खत्म कर दिया, जिससे जॉश बच पाया। जाने से पहले सीड कहता है कि हम तो सिर्फ रोबोट लेने आए हैं, आपका केस तो हायर अथॉरिटी देखेगी। बाद में सीड कहता है कि उसे डेप्यूटी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पहले उसे मिल चुका, पर उसे याद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो लोग जॉश से कहते हैं कि आइरिस को लैब में ले जाया जाएगा और लीगल टीम रोबोट की एसएसडी चेक करके फुटेज को चेक करेगी, क्योंकि जो भी रोबोट सुनता है या देखता है वो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए रिकॉर्ड होता है और ये सारी चीजें यूजर एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। रोबोट की एसएसडी और बाकी चीजें रोबोट के स्टमक एरिया में स्टोर होती है और सिस्टम रिबूट करने के बाद रोबोट जग जाएगा। ये सुनकर जॉश चिंता में आ जाता है और पैट्रिक को उन्हें रोकने के लिए बोलता है। पैट्रिक को देखकर सीड को याद आता है कि ये उन्हीं के बनाया हुआ रोबोट है, पर तभी पैट्रिक उन पे हमला कर देता है और सीध वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए टेड ट्रक में से बाहर निकलकर छुप जाता है। पैट्रिक उसके पीछे ही था, तभी आइरिस का रिबूट हो चुका था, इसीलिए वो भी उठ जाती है। उसी वक्त पैट्रिक ने टेडी को पकड़ रखा था, पर आइरिस पैट्रिक के पास आती है और पैट्रिक पे हमला करने वाली थी, पर सिस्टम रिसेट होने की वजह से वो पैट्रिक को हार्म नहीं कर सकती। इसीलिए आइरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि इलाई उसका प्यार था, ना कि जॉश। जॉश सिर्फ उसको यूज कर रहा है, इसीलिए पैट्रिक को याद आने लगता है। इसीलिए पैट्रिक अपने आप को ही खत्म कर लेता है। टेडी आइरिस को थैंक यू कहता है और आइरिस उसे फुल कंट्रोल देने के लिए कहती है, जो कि टेडी कर भी देता है। तभी जॉश को दिखाया जाता है, जो कि सरगे के सारे पैसे निकालकर बैग में डाल रहा था। तभी बाहर उसे कुछ आवाज आती है, तो जॉश को लगता है कि वो पैट्रिक है। इसीलिए जॉश उसे आइरिस को अंदर लाने को कहता है ताकि वो लोग हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर सके, पर बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। बाहर उसे आइरिस मिलती है, जो कि जॉश को कहती है कि अब उसके पास टोटल सेल्फ कंट्रोल है और अब जॉश के उसको कंट्रोल करने के दिन खत्म हो चुके हैं। आइरिस जॉश के सामने गन तो तान देती है, पर ट्रिगर पुल नहीं कर सकती, इसीलिए जॉश इस मौके का फायदा उठाकर आइरिस पे हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है और आइरिस को पकड़ के उसके स्टमक एरिया पे हमला करने वाला था। और वो आइरिस को पूछता है आखिरी बार वो कुछ कहना चाहती है, तो आइरिस जॉश को कहती है गो टू स्लीप और कॉर्क स्क्रू उसके सर में घुसा देती है, जिससे जॉश खत्म हो जाता है और आइरिस सरगे के सारे पैसे लेकर वहां से चली जाती है और वो जॉश के फोन को भी रास्ते में ही फेंक देती है। और रास्ते में उसी मॉडल का एक और दूसरा रोबोट एक कार में बैठा हुआ दिखता है, जिसको आइरिस वेव करती है, जो कि आइरिस का रोबोट हैंड था। इसीलिए उस रोबोट को भी डाउट होने लगता है और आइरिस आगे निकल जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी कंपेनियन मूवी की कहानी। मूवी अच्छी थी, नॉर्मल रोबोट स्टोरी जैसी नहीं थी। इस मूवी में आइरिस के पास खुद की इंटेलिजेंस और फीलिंग भी थी, जिसकी वजह से ये मूवी बाकी के रोबोट मूवी से अलग बनती है। तो चलिए इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सोफी, जिन्होंने आइरिस का रोल प्ले किया है, जो कि सिर्फ एक आंख से रो सकती है, जिसका यूज इस मूवी में भी किया गया है। बारबेरियन को डायरेक्ट करने के बाद जैक क्रेगर ही इस मूवी को भी डायरेक्ट करने वाले थे, पर टीम ने इस मूवी के लिए ड्रू हैनकॉक को चूज किया। ड्रू की ये डायरेक्शनल डेब्यूट मूवी है।
ये मूवी किस ईयर में बेस्ड है वो नहीं बताया गया, और जोश के फोन में डेट होती है संडे जून 25। 21st सेंचुरी में ये डेट 2028, 2034, 2045, 2056, 2062, 2067, 2072, 2078, 2089 और 2095 को आएगी। गूगू डॉल्स का आयरिस नाम का सॉन्ग जो इस मूवी में यूज किया गया है वो ओरिजिनली 1998 में आई हुई सिटी ऑफ एंजल्स मूवी के लिए लिखा गया था, जिसमें जैक की मदर मैग रैन ने रोल प्ले किया था। मूवी में कैट मेंशन करती है कि सर्गे हर चीज का पासवर्ड के लिए स्टेलिन का बर्थडे ही यूज करता है। खास बात यह है कि रूपर्ट फ्रिंड जिन्होंने सर्गे का रोल प्ले किया है वो 2017 में द डेथ ऑफ स्टेलिन में जोसेफ स्टेलिन के बेटे वेस्ली स्टेलिन का रोल प्ले कर चुके हैं। पैट्रिक का नाम रेफरेंस है रॉबर्ट पैट्रिक का, जिसने टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे में T-1000 को प्ले किया है। पैट्रिक भी T-1000 की तरह ही पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है और पुलिस ऑफिसर को इम्पर्सोनेट करता है। आयरिस मूवी के एंड में जोश के फोन को फेंक देती है, तभी फोन में पिक्सेल्स की लाइन जोश के हेड से पास थ्रू होती है, जहां पर चोट लगने की वजह से ही जोश खत्म हुआ था। मूवी के स्टार्टिंग में पैट्रिक रोबोट डांस कर रहा था, जो कि उसके लिए फिटिंग भी था, क्योंकि बाद में रिवील होता है कि वो भी सच में एक रोबोट ही है। यही थे इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।